झारखंड में एक नाबालिग युवक की बर्बर तरीके से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर धार्मिक मोड़ देते हुए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोग इसे मॉब लिंचिंग का ही मामला बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन कथित रूप से ऐसा मानने से हिचक रहा है। राज्य के हजारीबाग जिले में बहरी थाने के नई टांड पिपराग घोगर गांव के निवासी रुपेश कुमार पांडे की बीती 6 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। उनकी उम्र महज 17 साल थी। वे पास में ही स्थित करियाटपुर में एक मोबाइल की दुकान पर काम करते थे। परिजनों का कहना है कि रुपेश उस दिन अपने दोस्तों के साथ सरस्वती पूजा देखने के लिए निकले थे। तभी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुलमाहा गांव में कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों तरफ से बयानबाजी हुई, जिस पर रुपेश को इतना पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में कहा है, दुलमाहा सरस्वती पूजा स्थल पहुंचने से पहले ही एक विशेष समुदाय के लोग रास्ते में इकट्ठा होकर खड़े थे। जैसे ही रुपेश वहां पहुंचा, भीड़ का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां उसे खींच कर ले गए और कई लोगों ने मिलकर उसको पीटा, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर हजारीबाग पुलिस ने आईपीसी धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक साजिश, धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 149 गैर कानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध करना इत्यादि के तहत मामला दर्ज किया है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने लल्लन टॉप से बातचीत में बताया कि इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच चल रही है। अगर जांच में और लोगों के नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। रुपेश के चाचा अनिल कुमार पांडे ने हमसे कहा कि उनका भतीजा अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वह 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। उनके पिता पेशे से ड्राइवर हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से घर बैठे हुए हैं। इस समय उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं और रुपेश मोबाइल की दुकान पर काम करके घर का खर्च चलाने में सहयोग करते थे। अनिल खुद भी पेशे से ड्राइवर हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार का आसपास के किसी व्यक्ति या गाँव से कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि वे ये नहीं बता पाए कि आखिर किस लिए उन लोगों ने रुपेश पर हमला किया था। उन्होंने लल्लन टॉप को बताया, उस दिन रुपेश मोबाइल की दुकान में काम कर रहा था। शाम में उसे 3 दोस्तों ने बुलाया कि चलो सरस्वती विसर्जन देखने चलते हैं। रास्ते में कुछ मुस्लिम युवकों ने उन्हें रोक लिया, वाद विवाद हुआ और फिर उन्होंने पीट कर हत्या कर दी। तब तक उसके दोस्त भाग गए थे। दम तो वहीं टूट गया था, लेकिन फिर भी हम भतीजे को सदर अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। लेकिन यह नहीं पता है कि किस लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। हो सकता है कुछ गाली गलौज हुआ। अनिल ने दावा किया है कि हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल है। परिवार की मांग है कि इस केस में मॉब लिंचिंग कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन का दावा उससे उलट है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला व्यक्तिगत दुश्मनी का लगता है। उन्होंने कहा यह कुछ व्यक्तिगत विद्वेष का मामला लग रहा है। इसमें पहले भी इन लोगों के बीच झगड़ा होने की बात सामने आ रही है। इस मामले के सामने आने पर सोशल मीडिया पर कई सारे हैशटैग्स चलाकर कई तरह के वीडियोस और फोटोज वायरल किए जाने लगे। इनमें हिंदू मुस्लिम धार्मिक विवाद संबंधी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये वीडियो और फोटोज झूठे हैं। इसके साथ ही इसी मामले को लेकर झूठे और भ्रामक वीडियोस के जरिए समाज में अफवाह फैलाने और अपने पोस्ट से समाज में विद्वेष उत्पन्न करने के आरोप में 15 व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने ट्वीट कर कहा था, हजारीबाग पुलिस के जिला वासियों से अपील, सोशल मीडिया पर कई तरह के तथ्यहीन झूठे हिंसक वीडियोस पोस्ट कर समाज में अशांति फैलाने का कार्य कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा वैसे तत्वों को चिन्हित कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को भाजपा द्वारा मॉब लिंचिंग बताए जाने के दावे को भी गलत करार दिया है। उन्होंने कहा, हम जांच कर रहे हैं, हमें पता है असली स्थिति क्या है। रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने इस मामले को बीते गुरुवार संसद में उठाया था। उन्होंने अपना भाषण ट्वीट करते हुए कहा, झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। बात बात पर विरोध जताने वाले और मोमबत्तियां जलाने वाले बुद्धिजीवी खामोश हैं। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रुपेश पांडे को इंसाफ मिले, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं सतारूगढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेताओं का दावा है कि उनकी सरकार कानून के अनुसार उचित कदम उठा रही है। उधर पीड़ित परिजन का कहना है कि घटना के समय प्रशासन ने दावा किया था कि वह कुछ मुआवजा देंगे, लेकिन अब तक कोई उचित लाभ नहीं मिला है। अनिल ने कहा,
एक दिन एक अधिकारी ने आकर मात्र 20,000 रुपए दिए थे। हम लोग ले नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती दे दिए। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा ने अपने पिछले सत्र में 21 दिसंबर को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया था। हालांकि अभी तक ये कानून नहीं बन पाया है क्योंकि राज्यपाल से इसे मंजूरी प्रदान नहीं हुई है। विधेयक के मुताबिक मॉब लिंचिंग के दोषी को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस विधेयक में मॉब लिंचिंग की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक यदि किसी भीड़ द्वारा धर्म, रंग भेद, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हिंसा या हत्या की जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग यानी पीट पीट कर हत्या का मामला कहा जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2016 से जनवरी 2022 के बीच झारखंड में मॉब लिंचिंग के कम से कम 58 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 35 लोग मारे गए हैं। इन मरने वालों में 15 मुस्लिम, 11 हिंदू, 5 आदिवासी, 4 ईसाई शामिल हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी धीरज ने। मैं हूं आस्था। कैमरा के पीछे हैं उत्सव। देखते रहिए द लंदन टॉक।